ऐसे रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो प्योर वेज रेसिपी है। उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स रहते हैं और ये एक आसामी स्टाइल में बना रही हूँ मैं। असम में ये बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है असम के। और इसमें ये शादी में कंपलसरी रहता है, असम के जो शादियाँ है उसमें कंपलसरी ये रेसिपी रहते हैं। और इसको हम असमीज में लेबेरा भाजी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है मैं ये भी आपको बताती हूँ। जो हमारी रेसिपी है, जो हमारी असमीज ट्रेडिशनल रेसिपी लेबेरा भाजी है, मिक्स वेज रेसिपी है, उसके लिए हमेशा ये बहुत सारे वेजिटेबल, तो मैंने यहाँ पे लिया है बहुत सारी वेजिटेबल। यहाँ पे मैंने ये लिया है पम्पकिन लिया है, उसको बड़ा बड़ा टुकड़ा करके लिया है। फिर मैंने ये रेडिश मूली मूली लिया है, जो इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा टुकड़ा कर लिया है। ये मैंने पत्ता गोभी लिया है, इसको भी मैंने बड़ा बड़ा करके लिया है। फिर गाजर लिया है और ये बीन लिया है, कुछ बीन लिया है। मटर फली लिया है, पीस लिया है मैंने। बड़ा बैंगन लिया है और आलू भी लिया है मैंने यहाँ पे। आलू लिया है, टमाटर ली है। तो ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल लिए हैं, लेकिन ये सारे वेजिटेबल बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पम्पकिन और रेडिश। ये हमारी पूरी वेजिटेबल को पकड़ के रखते हैं, तो इसलिए हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो उसके बाद मैंने एक लिया है मीडियम साइज़ के प्याज, ये भी मैंने स्लाइस करके लिया है। और कुछ हरी मिर्च ली है, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे से लाल हरी मिर्च लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट बना के लिया है। और मसाले कुछ इतना ये नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ वो पाँचफोरन मसाले लिया है। यहाँ पे वो जो पाँचफोरन मसाले रहते हैं, मैंने उस दिन आपको बताया था मेरे अगले रेसिपी में। जीरा, सरसों, मेथी, सौंफ, कलौंजी, ये जो 5 मसाले हैं उसको मिक्स करके हमने पाँचफोरन मसाला बनाया। और तेज पत्ते लिए हैं। और मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए धनिया के पत्ते लिए हैं। ऑयल हम सरसों का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक असमीज रेसिपी है, तो हम सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे। और ये हल्दी पाउडर लिया है मैंने, और स्वाद के हिसाब से नमक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेबेरा भाजी जो हमारे असमीज ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी जो असमीज ट्रेडिशनल रेसिपी है लेबेरा भाजी। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। उसके बाद मैंने ये एक कढ़ाई ली है, एल्युमिनियम की कढ़ाई, क्योंकि ये जो लेबेरा भाजी है इसको हमें धीमी आंच में आधे घंटे तक पकाना है, ताकि सारी सब्जी एक साथ पक के गल जाए। तो इसके लिए हमें एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है, और उसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए लिया है ये कढ़ाई, ताकि ये सब्जी जो है ना वो नीचे बैठ ना जाए। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है और गर्म होने के लिए दिया है। और अभी मैं गैस की जो आंच है उसको मैंने बढ़ा के लिया है। तो जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है, हम इसमें सरसों का ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें तेजपत्ता डालेंगे। ये पाँचफोरन डालेंगे। इसको हमें जलाना नहीं है, पाँचफोरन को हमें जलाना नहीं है, तो इसलिए तेल ज़्यादा गर्म होने नहीं दिया, कम गर्म हुई मैं इसमें डाल दी पाँचफोरन। अब हम डालेंगे कटी हुई प्याज। हम इसको 1 से 2 मिनट हिलाएंगे।
बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, दोस्तों मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में ये जो जीरा और धनिया का पाउडर है वो बोलना भूल गए। तो इसमें अब हम 1 चम्मच जीरा और धनिया के पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक। अब हम इन मसालों को एक साथ मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें धीरे धीरे सारी सब्जियां डाल देंगे। हमने सारी सब्जी को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस पर ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन हमें ऐसा लेना है जो कढ़ाई की स्टीम को बाहर आने ना दे। तो मैंने इसमें एक स्टील का बड़ा प्लेट लिया है जो इसमें साइड है, और ये साइड से जो कढ़ाई की स्टीम है वो बाहर नहीं आएंगे और वो पैक हो जाएंगे, तो सब्जी भी अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसमें से इसकी स्टीम थोड़ा भी बाहर नहीं आया। इसका अभी हम इसका गैस एकदम लो कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे। आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम ढक्कन हटा के हमारी जो लेबेरा भाजी है उसको सेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी ऑलमोस्ट सारे सब्जियां पक चुके हैं। तो हम अपनी चम्मच के मदद से अभी जो सारी सब्जी को इस तरह मसल देंगे। लीजिए हमारी लेबेरा भाजी रेडी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल के इसको गार्निश करेंगे। ये लीजिए हमारी प्योर वेज रेसिपी लेबेरा भाजी, जो मैंने हमारे आसामीज ट्रेडिशनल रेसिपी है, रेडी हो गया है। इसको मैंने एक कटोरी में निकाला है और धनिया पत्ते के साथ इसका गार्निशिंग किया है। ये दिखने में भी काफ़ी टेस्टी दिखने में काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए दोस्तों, मेरी ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।